सो वेलकम एव्हरीवन, सगळ्यांचं स्वागत आहे. वेलकम टू सदैव क्लासेस. स्टँडर्ड 7चं हिंदीचं पुस्तक आहे आणि वी आर टेकिंग अ थर्ड लेसन दॅट इज दो लघु कथा एक. आता सेकंड इयर तुमचं सुरू झालेलं आहे. सेकंड काय इकाई दुसरी कधी सुरू झालेली आहे. तो लघुकथा आहे, त्यातली पहिली लघुकथा आपल्याला आहे हरा घोडा. कोणती आहे? हरा. तो हरा घोड़ा क्या है काय नहीं, चलो देखेंगे क्या लिखा है हरा और घोड़ा। अकबर और बीरबल की कथा आपको बहुत बस पता है, और ये जो किस्से है ये बहुत क्या है प्रसिद्ध है अकबर और बीरबल के। हम बचपन से ये किस्से सुनते आए और अभी भी हमें ये किस्से बहुत अच्छे लगते हैं। अकबर कौन थे? एक महान शासक थे। इतिहास में इनका नाम लिया जाता है। एक क्या थे? वो एक महान शासक थे। उनके दरबार में बीरबल नाम का व्यक्ति था। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। 9 व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, और उनमें से एक थे बीरबल। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। कहा गए थे? वो बगीचे में गए थे, बगीचे की सैर कर रहे थे अकबर और बीरबल। चारों तरफ अब अगर बगीचों की बात करें तो चारों तरफ हरियाली होती है, आपको पता है। तो हरियाली देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। सब जगह हरा हरा दिख रहा था। हरियाली देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और वह सोचने लगे। क्या सोचने लगे? देखो, सॉरी। चलो तो क्या हो गया देखिए आगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम था। हाँ, उनका मन प्रसन्न हो गया था। चारों तरफ हरे देखकर बादशाह अकबर ने क्या सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता, क्या होता? हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। तो उनको लगा कि चलो, सब जगह हरा हरा है तो मेरे पास घोड़ा भी कैसा चाहिए? हरे रंग का चाहिए। सब वो सोचने लगे। फिर क्या? बस फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा। क्या कहा? कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। सप्ताह मतलब 7 दिन। तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। तो क्या करो? मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, उसका प्रबंध करो। मुझे हरे रंग का घोड़ा आप लेके आइए। तो आपके पास समय है 1 सप्ताह। भाई बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। उनको भी पता था। उन्होंने हरे रंग के घोड़े लाने के लिए कहा था। अभी हरा रंग का घोड़ा कभी होता है क्या संसार में? नहीं होता है। लेकिन फिर भी बादशाह अकबर ने परीक्षा लेना चाहा कि बीरबल इस समय क्या करता है। यह वो सोचने लगे और उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा। बादशाह जो बीरबल है, दोनों भी सोचते थे। दोनों को पता था। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हरे रंग का घोड़ा। ये है बादशाह अकबर और ये है बीरबल। ये उनका बागीचा। बादशाह और बीरबल दोनों को यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा होता है क्या? नहीं होता है। घोड़ा हरे रंग का नहीं होता है। वो काला होता है, सफेद होता है, या फिर थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, लेकिन वो हरा नहीं होता है। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर रख लिया मतलब जो भी बात वो कहते हैं वो उन्हें सुनना ही पड़ता। अभी क्या हुआ? 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले। 1 सप्ताह वो घूमते रहे, इधर गए उधर गए, ऐसे घूमते रहे, और 8वें दिन सप्ताह में जाकर बोले। क्या बोले दरबार में? हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया है। मैंने सोच लिया आपको हरा घोड़ा चाहिए ना, चलो मैंने आपको आपके लिए वो हरा घोड़ा, सॉरी हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा। क्या कहा? बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। वो उत्साह से कह रहे थे कि भाई कहाँ पे है भाई? घोड़ा कहाँ पे है? मुझे वो घोड़ा देखना है। बीरबल ने कहा। क्या कहा? देखो बीरबल ने उत्तर दिया। हाँ, बीरबल ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हुजूर, घोड़ा मिल गया है।
पर जो घोड़े का जो मालिक है ना, घोड़े का मालिक, उसकी दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें हैं। इसलिए घोड़े को, देखो, दो शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। देखो, घोड़े को आप अभी देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी जो दो शर्तें, वो शर्तें हमें पूरी करनी है। दो शर्तें आपको इंतजार करना पड़ेगा। बादशाह ने पूछा कैसी शर्तें? बादशाह ने क्या पूछा? अकबर ने पूछा कैसी शर्तें? बीरबल ने कहा देखो, पहली शर्त तो यह है, एक पहली शर्त तो यह है क्या, कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। बादशाह को खुद वहां पे जाना पड़ेगा घोड़ा लेने के लिए। यह होगी उसकी पहली शर्त। और दूसरी जो शर्त थी, वो दूसरी शर्त क्या है? देखो, कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है, तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। क्या सकते हैं? घोड़े को आप सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी, तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। अभी उन्हें पता था कि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। उन्हें मन ही मन में सोचा उन्होंने कि 7 ही दिन होते हैं। और देखो, मन ही मन सोचा कि अरे 7 दिनों के अलावा तो कोई दिन होता ही नहीं। कौन सा दिन होगा? होगा क्या? नहीं होगा ना। आपको पता है, आप संडे से लेकर सैटरडे तक आप देखो 7 ही दिन है, तो उसके अलावा कुछ दिन होता है क्या? हमारे पास नहीं होता है। तो तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो आपको दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए, और वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर उन्हें मात दे दी। उन्हें थोड़ा बुरा भी लगा, और लेकिन फिर भी वो मन में प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि उन्हें पता चला था कि बीरबल ने फिर अपनी चतुराई से उन्हें क्या किया था, उन्होंने मात की थी अपने प्रश्नों को, या फिर अकबर को। ठीक है, ये होगी आपकी एक कथा। दूसरी कथा यहाँ पे, उसका नाम है सेठ का चित्र। पहले, बहुत पहले की बात है, ये भी आपके अकबर बीरबल की ही कथा है। देखो, बहुत पहले की बात है। एक सेठ था। कौन था? एक सेठ था, वो बहुत ही कंजूस था। कैसा था वो सेठ? बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वो बहुत कंजूस था, वो पैसा खर्च ही नहीं करता था। वो क्या करता था? वो काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। काम तो करवा लेता था, लेकिन उनको पैसा नहीं देता था, या फिर बहुत ही परेशान करता था पैसा देने में। एक बार उसने क्या किया, एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे, तो सेठ ने क्या कहा? चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। क्या बोला? वो चित्र ठीक नहीं बनाया, आप फिर से उसे बनाओ और अच्छे से मुझे लेके आओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए। देखो, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ऐसे बहुत समय के बाद वो चलता रहा सिलसिला। लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कहता था कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तकादा कर दिया। बोलो कि नहीं सेठ जी, मैंने जो भी चित्र निकाले हैं, 1, 2, 3, जितने भी चित्र, सबके पैसे मुझे आप देने हो गए। ये वो क्रोधित हो गया। कौन क्रोधित हो गया? चित्रकार। अभी वो धूर्त सेठ, सेठ क्या बोला? अरे कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं है, तो मैं पैसे किस बात के दूं? वो बोला, अरे चित्र तो अच्छा बनाने में पैसे नहीं दूंगा, किस बात के पैसे दूं? वो बेचारा, अभी जो चित्रकार था, वो चित्रकार अपने घर में लौट आया। वो चित्रकार अपने घर में लौट आया बेचारा। परेशानी का कारण पूछने पर उसकी जो पत्नी थी, अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। पत्नी को बताया कि वो सेठ ऐसा करता था, मैंने इतने चित्र बनाए, वो अभी पैसे देने से इनकार कर रहा है, कह रहा है कि मेरा चित्र ठीक से नहीं बन पाया। चित्रकार की जो पत्नी थी, वो बहुत क्या थी देखो। अ, आगे देखेंगे। बुद्धिमान थी। कैसी थी वो? उसकी जो पत्नी थी, वो कैसी थी? बुद्धिमान थी। वो क्या बोली? देखिए उसे, वो क्या बोली। आप आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है। सेठ क्या है? बड़ा आदमी है। लोग उसी की बात को सच मानेंगे।
भला जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली, क्या बोले, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमानी है। उनकी सहायता के लिए वहां पे दरबार में कितने रत्न है, 9 रत्न है। मैंने आपको पहले ही कहा था, उनके दरबार में 9 बहुत ही बड़े किस्म के व्यक्ति थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता है। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। उसकी पत्नी बोली, उसे लगा कि अगर दरबार में जाऊंगा और मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो उसकी पत्नी बोली, नहीं आप जाइए, वहां पे बादशाह अकबर है, दयालु है, वो अगर वो बुद्धिमान भी है, फिर पढ़े लिखे नहीं है फिर भी बुद्धिमान है, 9 रत्न है। और वहां पे सबसे बड़ा रत्न आपको ही पता है कौन है, बीरबल है। सबसे बड़ा रत्न कौन है, तो बीरबल है सबसे बड़ा रत्न। सबसे बड़ा मतलब सबसे प्यारा, या मतलब अकबर का प्यारा। ठीक है, चलो। तो दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। उसको सब बता दिया कि दरबार में जाकर कहा कि मैं जब भी सेठ का चित्र बनाता था, चित्र सेठ मुझे हमेशा कहता था कि चित्र अच्छा नहीं बना है, और वो मुझे पैसे देने से इनकार करता है, हमेशा उसे इसी तरह से करता है। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। अकबर ने क्या कहा, सभी चित्रों को लेकर दरबार बुला लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। कौन बोला, सेठ बोला। राजा ने उसे पूछा, अकबर जी ने पूछा, अकबर ने, राजा अकबर ने, कि अरे ये जो चित्र है उनमें क्या खराबी, क्या है, कमी क्या है। बोला कि हुजूर, जो कौन बोला, है चित्रकार नहीं बोला, कौन बोला, वो व्यक्ति बोला, कौन, सेठ बोला, कि इनमें से एक भी मेरे चेहरे जैसा नहीं है। और कैसे, हूबहू, वो मुझे क्या मतलब डिट्टो, DITTO, डिट्टो, हाँ, वैसे नहीं हो, राइट ना। तो बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बादशाह को प्रश्न उपस्थित हो रहे कि भाई न्याय कैसे करे। चित्रकार है तो इतने सारे चित्र बनाए, लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कहता है कि मेरे जैसे चित्र, मेरे चेहरे जैसा चित्र नहीं बनाया है, हूबहू नहीं। जब बड़ी देर तक वे क्या कर रहे थे, विचार कर रहे थे, कौन, बादशाह अकबर। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा, बीरबल से न्याय करने को। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे देने पड़े, इस पैसे न देने पड़े, इसलिए वह क्या कर रहा था, नाटक कर रहा था। कौन, सेठ क्या कर रहा था, नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है, उसे सही रास्ते पर लाना क्या है, जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला, संस्कृति, रक्षा एवं संवर्धन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हमें कला और जो कलाकार है उससे क्या करना है, हमें उसकी रक्षा करनी है। इसी से क्या होगा, हमारी कला, उसकी संस्कृति, हमारी उसकी रक्षा भी होगी और संवर्धन भी होगा। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से क्या कहा, देखिए आगे, बीरबल ने चित्रकार से क्या कहा, हाँ देखो, बीरबल ने चित्रकार से कहा, क्या कहा, कि तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेट का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, क्या कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित होना। क्या लेना, बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित होना। सेठ तो चला गया, लेकिन सेठ जाने के बाद बीरबल ने इनसे कहा, क्या कहा, कि तुम बड़ा सा दर्पण, आईना लेकर आ जाओ। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। क्या है यह, दर्पण है, ये तो चित्र नहीं है मेरा, ये तो दर्पण है। नहीं नहीं, यही तो असली चित्र है, ये क्या है, असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं। सेठ जी बोला, हाँ जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत ही लज्जित हुआ। उसे समझ में आ गया कि हमें पकड़ा गया।
उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया. मेहनताना म्हणजे त्याचे मेहनतीचे पैसे त्याला देऊन टाकले. चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया. बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर भी बहुत खुश हुए. बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट करते थे. यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था. जो भी सच है वो सच और झूठ है वो झूठ है, उन्होंने यहाँ पे साबित कर दिया. तो इस तरह से आपने दो लघु कथाएं देखी है. हम थोड़े क्वेश्चन आंसर कुछ देखेंगे. कुछ शब्द वाटिका में कुछ शब्द यहाँ पे है अच्छे अच्छे. फरियाद का मतलब होता है याचना, प्रार्थना. किस्सा, किस्सा म्हणजे कहाणी. हुबहू जैसा का वैसा, आपण म्हणलं डिट्टो वगैरे, तंतोतंत. मेहनताना मतलब पारिश्रमिक, त्याला म्हणतो ना कष्टाचे पैसे. यहाँ पे एक कहावत है, दूध का दूध पानी का पानी. इसका मतलब होता है सही न्याय करना. तीन मुहावरे आए यहाँ पे, जैसे सिर आंखों पर रखना मतलब स्वीकार करना, मात देना मतलब पराजित करना, और मुंह लटकाना मतलब उदास होना. तो इस तरह से शब्दावली के कुछ क्वेश्चन तो देखेंगे. कुछ है क्या आगे? हो गए तो अच्छी बात है शायद. बहुत अच्छा. अभी आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे, जैसे अकबर. अकबर के जो दरबार में हमने देखे 9 रत्न और 9 जेम्स, तो उनके बारे में आपको बताना है, या फिर उनके नाम भी आप अगर ढूंढ पाओगे इंटरनेट से तो बहुत अच्छी बात है. ये आप ट्राई करो. उसके बाद आपको दिया है कि जो भी आपकी पसंदीदा चित्रकथा पढ़नी है, इसके बारे में चित्रकथा बनाकर सुनाए वगैरह वगैरह. और हमें हमेशा ध्यान रखना है, सदैव क्लासेस नहीं, सदैव ध्यान रखना है, निर्णय से पहले पक्ष विपक्ष दोनों का विचार होना चाहिए. आपने देखा होगा बहुत सारे बार जो पक्ष में है और दूसरा विपक्ष है, ऐसे बोलते हैं, इन दोनों का ध्यान में रखना होता है. एक ही बात सुनकर हमें निर्णय नहीं लेना है. सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो. जैसे हाँ, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल का क्या हो गए, मुंह देखने लगे. क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे. ये क्वेश्चन है. चित्रकार की परेशानी का कारण आपको पता होगा. हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल ने चतुराई का वर्णन किया था. और उसी तरह से क्या है और क्वेश्चन, घोड़े के मालिक की शर्तें. बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन से आप लिख पाओगे. आगे देखेंगे क्या है. देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से पढ़ो तथा मोटे और डाइजेस्ट में छपे अक्षरों पर ध्यान दो. जैसे राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया. अभी आपको थोड़ा ग्रामर पार्ट है यहाँ पे. चुपचाप प्रवेश किया. लतिका अभी सोई है. माँ आज अस्पताल गई. मेरा गांव यहाँ बसा है. गाड़ी धीरे धीरे चला. अगर इंग्लिश में आप बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब. क्या म्हणता आपण त्याला? एडवर्ब, क्रिया विशेषण. क्या म्हणतो? एडवर्ब किंवा क्रिया विशेषण. तो ये जो शब्द है यहाँ, आज, धीरे धीरे, चुपचाप, अभी, ये जो शब्द है हम एडवर्ब कहेंगे या फिर क्रिया विशेषण. मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं की व्याकरणाचा जो पार्ट आहे तो पार्ट तुम्हाला कसा करायचा, सायमल्टेनियस करायचा. तुम्हाला मराठी, हिंदी, इंग्लिश व्याकरण सारखंच आहे, फक्त थोडेसे शब्द इकडे तिकडे होतात. राइट. ते जे शब्द है ना, चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे, यह शब्द हमेशा हमें क्या करते हैं, प्रवेश करना है. लेकिन प्रवेश कैसे करना है? चुपचाप. सोना है, कैसे सोना है? अभी सोना है. जाना है, लेकिन कहा, कब जाना है? आज ही जाना है. बसना है, लेकिन कैसे बसना है? कहाँ बसना है? यहाँ बसना है. चलना है, लेकिन कैसे चलना है? धीरे धीरे चलना. इनको हम कहेंगे क्रिया विशेषण अव्यय. क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय. उसी तरह से और कुछ शब्द है यहाँ पे. नागपुर से रायगढ़ की ओर गए. ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है. जन्म के बाद एक हाँ, जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया. जलाशय चांदी की भांति चमक रहा था. शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया. तो ये जो शब्द है ना, इन्हें क्या कहेंगे? देखिए, इन्हें कहते हैं संबंध बोधक शब्द. इंग्लिश में से कह देंगे हम प्रेपोजिशन. याला काय म्हणतात? प्रेपोजिशन म्हणतात इंग्रजीमध्ये. ये जो शब्द है ना, की और, के लिए, के बाद, ये हमें क्या कहते हैं? नागपुर और रायगढ़ की ओर ताकद और संतुलित आहार के लिए. राइट. तर या शब्दांना म्हणतो आपण संबंधबोधक अव्यय. काय म्हणतात? संबंधबोधक अव्यय. तो आपका ये ग्रामर पार्ट भी आपको लिखना है, हे पण तुम्हाला लिहायचं. राइट. चलो.